परिसीमन में आदिवासी सीटों की कटौती को लेकर 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में जुटेगा आदिवासी समाज लोग। मेदिनीनगर पलामू 26 अगस्त दिन बुधवार को माटी कला बोर्ड मेदिनीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में पलामू जिला के आदिवासी अगुवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से सुनील उरांव एवं सरोज हेम्ब्रम लड़का के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी ममता उरांव, जतरू उरांव, गणेश उरांव, आदिवासी अगुआ आशुतोष सिंह चेरो, सुरेंद्र सिंह चेरो, रवि पाल एवं राजू रजक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर संकट वक्ताओं ने कहा कि आगामी प्रस्तावित परिसीमन झारखंड के आदिवासी समाज के राजनीतिक अस्तित्व, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। वर्ष 2002-2008 के परिसीमन के दौरान भी एसटी आरक्षित विधानसभा सीटों को 28 से घटाकर 22 करने की साजिश हुई थी, जिसे भारी विरोध के बाद परिसीमन अधिनियम की धारा 10B के तहत रोका गया था। विस्थापन और जनसंख्यिकी बदलाव की मांग नेताओं ने स्पष्ट किया कि खदानों, उद्योगों, बांधों और विभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम पर सबसे अधिक विस्थापन आदिवासी समाज ने झेला है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के कमजोर क्रियान्वयन के कारण जनसंख्यिकी में बदलाव आया है। ऐसे में केवल वर्तमान जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाकर एसटी सीटों में कटौती करना घोर अन्याय होगा। जय संविधान, जय भारत। मैं बता दूं कि आने वाले 30 अगस्त 2026 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुड़ान रैली है। आखिर ये रैली क्यों की जा रही है? रैली इसलिए की जा रही है कि परिसीमन का मामला आप लोगों ने सुना होगा, जो परिसीमन होने वाला है भारत सरकार के द्वारा। तो उसमें हम आदिवासी जो मूलवासी हैं इस झारखंड राज्य को अलग करने में, हमारे जो पूर्वज जिन्होंने खून की बलि दी, अपने जान की आहुति दी, आज हम कहते हैं कि हम जमीन भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, सब कुछ हम ही देंगे और हम ही उस फायदे से बाहर रहें, वंचित रहेंगे। ये कतई बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। आदिवासी 5th शेड्यूल क्षेत्र में ये कहती है, संविधान कहती है कि आपको रिजर्वेशन जनसंख्या पे नहीं, आपको उसके अधिकार, उनके जो बलिदान हैं, उनके जो वास्तविक जो कार्य हैं, उनके हिसाब से मिलने चाहिए। हम पूरे झारखंड राज्य से जो लोग आ रहे हैं, खासकर पलामू जिले से, सभी भाइयों और बहनों को मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप सभी 30 तारीख को भारी से भारी संख्या में चलें और आने वाली पीढ़ी जो हमारे खतरे में है, उस खतरे को बचाने के लिए हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है। जिसमें हमारी आज की प्रमुख मांगे हैं, जो 30 तारीख के प्रमुख मांगे हैं, झारखंड में अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं होगी। यदि परिसीमन की प्रक्रिया में विधानसभा एवं लोकसभा के सीटों में वृद्धि की जाती है तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी वर्तमान सीट के समान अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। झारखंड की विशेष परिस्थितियों, 5वें अनुसूचित क्षेत्र, ऐतिहासिक विस्थापन, पलायन, आदिवासी बहुल क्षेत्र एवं संवैधानिक संरक्षण को परिसीमन का विशेष आधार बनाया जाए एवं आदिवासी सीट संरक्षित किया जाए। परिसीमन की प्रक्रिया से पूर्व आदिवासी समाज, जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों एवं सामाजिक संगठनों से व्यापक परामर्श किया जाए। आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जाए। तो हमारी प्रमुख मांगे ये रहेगी 30 तारीख के महाजुड़ान रैली में। मैं पुनः आप सबों से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि पलामू जिले से भारी संख्या में हम लोग इस परिसीमन आदिवासी महाजुड़ान रैली को सफल बनावे। सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों की सीट घटेगी? 2002 और 2004 के मामला में जो परिसीमन मामला हुआ था, हमारा वर्तमान सीट 28 है झारखंड राज्य में, तो उसमें घटकर 20 आने की ऐसा 22 आने की जो सरकार का सूचना आया था, 22 घटाकर 6 सीट घटाया जा रहा था। हम बार बार इस बात बोल रहे हैं कि हम जमीन दें, हम घर हम ही बनाएं और हम उस घर से वंचित हो जाएं। हमको जनसंख्या पे नहीं, हमको हमारे बलिदानों पे सीट चाहिए। हमारे बलिदान, हमारा परिसीमन करें, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा जनसंख्या है, जनसंख्या पे नहीं।
हमारे बलिदानों पे, हमारे कर्तव्यों पे, हमारे जो मूल अधिकार हैं संविधान में, जो हमारा 5वें अनुच्छेद क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं, उसको देखते हुए हमें सीट चाहिए हमको। आदिवासी एकता महाजुटान रैली जो 30 अगस्त 2026 को होने वाली है, ये परिसीमन जो अभी होने वाली है, उसके हम परिसीमन के खिलाफ में हम नहीं जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि परिसीमन होने के कारण जो सीटें हमारी घटने की संभावना है, उस जो संभावना है उसके लिए हम लोग अपना एकता दिखा रहे हैं कि जो सीटें, जिस उद्देश्य के लिए हमने झारखंड राज्य का निर्माण किया था, आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास हो, समग्र विकास हो, अगर वही नहीं हो पाएगा सीटें घटने के कारण, तो फिर उसका कोई मायने और मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सीटें बढ़ेंगी तो उसमें हमारा भी 50% हम लोग का आरक्षित रहे, आदिवासियों का। इसलिए हम चाहते हैं कि इस महाजुटान रैली में जो पलामू वासी जो हमारे भाई बहन है, उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो इस रैली में। इसकी हम अब सभी भाई बहनों से भी आग्रह करते हैं कि आप सब इस रैली को सफल बनाने में आप सभी का योगदान रहे, ताकि हम जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं उस उद्देश्य में हम कामयाब हो सके। मैं 30 तारीखला मोरवादी मैदान नो एकता महासभा की जुटान रही असन मैं होरमार कुड़खर कने अपील रही कुड़खर एम 32 जनजाति रादम मैं इंगा कने गुजारिश रही कि होरमार 32 जनजाति असन अड़सुत और नमे एकता की मंच की आह्वान ननो, ताकि एम सीट बढ़ना चाहिए, घटना मा चाहिए। नमे राजी रही और नमे बाबा बगर होरमार बलिदान चिच करना, तो नमे बढ़ना चाहिए, घटना मा चाहिए। और बंधु तिरगिस बबस सन होरमार की आदिवासी जुटान एकता की उनका सभा मंच कमच कर आदा, तो उनका असन हमें मंच नु अधिक से अधिक आलर असन जुटोर और राज्य की एकता होने की संभावना और अधिक से अधिक इंद्रिम चीजें में बढ़ना चाहिए, घटना मा चाहिए। तो दिन ये दाना नमे कर्तव्य रही इंदम कथा बादन और मैं सभी मीडिया बंधुओं को, आप सबों को जोहार। और आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे आदिवासी अगुआ सुनील उरांव जी, दीदी सरोज लकड़ा जी, ममता जी एवं सभी उपस्थित हमारे सभी आदिवासी अगुआ, मूलवासी अगुआ। देखिए 30 तारीख को जो रैली मोराबादी मैदान में जो होने जा रही है, माननीय बंधु तिर्की जी के अगुवान में होने जा रही है, और ये जो रैली होने जा रही है आदिवासी एकता महाजुटान रैली, हम सभी जानते हैं कि 2027 की जनगणना होना है और जनगणना के बाद परिसीमन होनी है, और 2029 के जो लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होने हैं वो परिसीमन के अंतर्गत होना है। और इस देश में जितने भी फिक्स शेड्यूल वाले राज्य हैं, तकरीबन 10 राज्य फिक्स शेड्यूल वाले राज्य हैं, और उनमें हम आदिवासियों के लिए जो परिसीमन की जो डायनामीटर है, जो परिसीमन की जो बात आती है, वो जनसंख्या आधार नहीं बन सकता है। हम आदिवासियों के लिए जो फिफ्थ शेड्यूल जो कानून कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में जो परिसीमन होगी वो आदिवासी क्षेत्र को देखकर होगी, और तकरीबन 81 विधानसभा है, यदि बढ़कर 120 या 121 तक झारखंड विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें कुछ बढ़ेगी, 14 से 28 होगी, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि 50% जो शेड्यूल क्षेत्र है उसमें सीटें हमारे लिए आरक्षित हो, विधानसभा के और लोकसभा के। और एक बात और हम इसमें कहना चाहते हैं कि जो पलामू और गढ़वा जो क्षेत्र है जिसमें बाहुल आदिवासी निवास करते हैं, हमारे लिए भी एक रिजर्व सीटें गढ़वा और पलामू में हो, क्योंकि गढ़वा और पलामू में तकरीबन मिलाकर के 2 लाख